अरे वाह, मैडम सर आ गई, मैडम सर आ गई। चीते जल्दी आओ। हम क्या कर रहे हो बे? लगाओ ना टीवी, दिखाओ ना वो न्यूज जिसमें वो जयदेव माफी मांग रहा है, जो हर लोकल न्यूज चैनल पे चल रहा है। वो दिखा का ही नहीं रहे हो मैडम सर को? हाँ, और वो कौन है वो लड़का सतीश? उसकी माँ को कॉल करके बोलो कि मैडम सर ने ऐसे मामला सुलटा दिया है। ये क्या कह रही हैं आप? मैडम सर के साथ आप इस तरीके से बात कर रही हैं, कुछ तो लिहाज कीजिए। ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ था, आप झूठ क्यों बोल रही हैं? अमाओ, तुम मशीन हो, मशीन रहो, समझी? बीच में कूदा मत करो तुम। मैडम सर के पास एक जादू का छड़ी है, तुमको नहीं पता है। जब वो चलता है ना तो एकदम से जादू हो जाता है, और वही हुआ है। मैडम सर ने ना जादू कर दिया। ये पान मसाला जो है ना सब सुलटा दिया। ऐसे समझिए हमारी बात को। तुमको क्या लगता है हम तंज कस रहे मैडम सर को? तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? हम वो क्या बोलते हैं वो अंग्रेजी, वो चीते क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? वो सकराजम। सरकाजम वो नहीं कर रहे हैं हम जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं, एकदम सच बोल रहे हैं। करिश्मा सिंह, आपको सरकाजम करने की कोई जरूरत भी नहीं है। आप जो चाहे साफ साफ सीधा सीधा कह सकती। ठीक है, तो हम साफ साफ और सही सही कहते हैं मैडम सर। आपने कहा कि आप ये केस अपने तरीका से सल्टाना चाहती हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं थी। आपने कहा इस केस में आपको हमारा मदद नहीं चाहिए, हमें कोई दिक्कत नहीं थी। आप उस जयदेव के पास गई, उससे उसकी मदद लेने, उसने आपको मना कर दिया, हमें उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। हमें दिक्कत कहाँ आ रही है? हमें दिक्कत इस बात का है कि जब आपको पता है कि ये जो जंगली घोड़े होते हैं, ये प्यार, दुलार और जज्बात इस छड़ी से आपके हाथ में नहीं आ सकते मैडम सर, तो आप काहे नहीं समझती है कि इनके लिए एक मजबूत पट्टा चाहिए ताकि हमारे काबू में आ सके, और वो हम कर सकते हैं। अगर आप हमें हमारे तरीके से केस सल्टाने देंगी तो ऐसा चुटकियों में केस सल्टा देंगे हम, और कोई गुटका ना अपने सपने में भी खाने के बारे में नहीं सोचेगा। समझिए आप हमारी बात को। तो ठीक है, फिर ये तय रहा, हम दखल अंदाजी नहीं करेंगे। करिश्मा सिंह इस केस को इंडिपेंडेंटली अपने तरीके से हैंडल करेंगी। ऑल द बेस्ट। मैडम सर, ये क्या कर रही हैं आप? अब ये केस चुटकियों में हल हो जाएगा। केस सॉल्व्ड। ये मेरा व्यंग था, सार्काज़म, क्योंकि सच तो ये है कि अकॉर्डिंग टू माय ऑब्जर्वेशन ये भी इस केस को हल नहीं कर पाएंगी, लाइक हसीना मैडम। देखते हैं, ठीक है? संतू चीते, अब ये केस हमारे हाथ में आ गया तो फिर इंतजार किस बात का? हर गली नुक्कड़ में जितने भी पान पनवाड़ी है, सबके यहाँ जाकर जितने भी गुटके के पैकेट है सारे जब्त कर लो, एक भी छूटना नहीं चाहिए। समझ गए हमारी बात को? जी मैडम। हाय संतू जी। पुष्पा जी, आप हमारे साथ आइए। जी। तुम कहाँ? तुम नहीं आओगी। ये हमारा केस है, हम अपने तरीके से सुलटाएंगे इसको, ठीक है? हमें मशीन का मदद नहीं चाहिए इसमें। तुम रहो यहाँ पे। पुष्पा जी चलिए। जी। पुष्पा जी एक बार आप। जी। क्या आप बात कर रही हैं मैडम? पान मसाले के नाम पे कोई गुटखा बेच रहा है? मैडम गिरफ्तार कीजिए उसे और जेल में डाल दीजिए उस कमीने को। वही तो करने आए हैं, उस कमीने को पकड़ने आए हैं। एक मिनट, ये आपकी फैक्ट्री में बनता है? आपकी फैक्ट्री का एड्रेस है इस पे? क्या मैडम, अगर जोक ही सुनाना था तो मैसेज कर देती। टोपा होगा? तुमको क्या लगता है हम तुमको जोक सुनाने आए हैं, मजाक करने आए हैं यहाँ पे? मजाक नहीं तो और क्या है मैडम? अब कोई आगरा जाकर ताजमहल में मेरा नाम लिख देगा तो ताजमहल मेरा थोड़ी ना हो जाएगा। हाँ, अरे आप भी क्या मैडम, कोई मेरे प्रोडक्ट पर कुछ भी लिख देगा, कुछ भी डालकर बेचेगा तो आप ही मुझे परेशान करने चली आएंगी। गलत तो मेरे साथ हुआ है, किसी ने मेरा प्रोडक्ट मिस यूज करके ये गैर कानूनी काम किया है। क्या है पुष्पा जी, इतना सारा पैकेट लेके घूम रही हैं आप? ये नहीं, ये तंबाकू वाले नहीं है, ये तो बिना तंबाकू वाले हैं जो यहाँ ताजे ताजे बन रहे थे। तो सोचा हमने लल्ला को भी अच्छे लगते तो 2-4 लल्ला के लिए ले लेते हैं। बड़ी अच्छी खुशबू है इसकी। अच्छे से चेक किया ना साहब? हाँ 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 हाँ, अच्छे से चेक किया। पक्का ना? पक्का मतलब क्या पक्का? अरे माँ, आपको हमारी विलक्षण प्रतिभा पर शक है? आज तक हमसे कोई भी छुपा पाया है कुछ भी? आप भी तो चोरी छुपे अंडे लेकर आती है, हमने कितनी बार पकड़ा है आपको? छुपा पाई है हमसे? हाँ ठीक है। सूंघ कर बता सकते किसने कहाँ क्या छुपा के रखा है।
बात करती। हाँ ठीक है, धन्यवाद। देखा, मैंने तो पहले ही कहा था आपसे, आपको यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। हम शुद्ध पान मसाला बनाते हैं, आप भी टेस्ट करके देखिए। शर्माइए मत, शान से खाइए मजेदार पान मसाला। खाया था, काफी मजेदार है। ठीक है, आशा करते हैं कि जैसा आपने कहा है एकदम वैसा ही हो, कि आपका ये गुटखा बनाने वाले व्यापारियों के साथ कोई लेना देना नहीं है, ठीक वैसा ही हो। क्या गलती से भी आपका कोई संपर्क निकल गया ना तो हमारा दिमाग खराब हो जाएगा। हम क्या करेंगे, हम आपको हवालात में ले जाके बहुत कूटेंगे, इतना कूटेंगे कि जब तुम किसी और को कूटता हुआ देखोगे तो एक ही बात बोलोगे, दरोगा जी देखे तो बहुत मगर तुम सा ना देखा। समझे? ये जो भी खेती कर रहा है ना, ये घटिया खेती, उन सभी कीड़ों को ना सब खोज कर निकाल के ना अपना सरकारी जूतों के नीचे कुचल देंगे, समझ रहे हो? और ना कुचला तो हमारा नाम ऐसा ही करिश्मा सिंह है। तुम्हारा एक गुटखा बनाने वाला साम्राज्य है ना, इसका सर्वनाश निश्चित है, याद रखना इस बात को। और ये जो बोलती है वो करके दिखाती है, ये भी याद रखना। हेलो, बचवा खाए जवान हो जाए, बुड्ढा खाए सियान हो जाए, तनिक ना शर्माओ, शान से खाओ। तुमने बड़के भैया की पहली पसंद, मजेदार पान मसाला। मैडम सर, आप ये ऐड बार बार क्यों देख रही हैं? मार्केटिंग का जादू देख रहे हैं मीरा। और सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि हर कोई जानता है कि इस तरह के एड्स में दिखाई जाने वाली बात में कोई भी सच्चाई नहीं होती। फिर भी एडवर्टीजमेंट का जादू ऐसा होता है कि लोग वो प्रोडक्ट्स खरीदते चले जाते हैं। सच कोई सुनना नहीं चाहता ना, कड़वा जो होता है। एनीवेज, हमने करिश्मा सिंह के जरिए गुटखा बिजनेस की रिपोर्ट बनाने के लिए कहा था, उसका क्या हुआ? रेडी है मैडम। दिखाइए। ओके मैडम सर। फैक्चुअल डेटा, गुटखे के बिजनेस का एनुअल टर्नओवर 50 करोड़ का है और लगभग 7 करोड़ लोग इस लत के शिकार हैं। अकॉर्डिंग टू डाउनलोडेड सर्वे, हर दिन एक इंसान इस लत का शिकार होता है और इनमें से ज्यादातर 15 साल से कम उम्र के बच्चे हैं। गुटखा खाने से होने वाली बीमारियां: फेफड़ों का कैंसर, मुंह का कैंसर, मसूड़ों और दांतों का सड़ना, नपुंसकता, किडनी फेल, लिवर इन्फेक्शंस और पेट में होने वाली कई सारी बीमारियां। इन शॉर्ट, ये एक ऐसी धीमी मौत है जो अपने शिकार को बहुत ही भयानक तरीके से मारती है। सर्वे के अनुसार पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा प्रीमैच्योर डेथ्स गुटखा खाने की वजह से होती हैं और अब तक 70 लाख लोग इसकी वजह से मौत के शिकार हो चुके हैं। आपने कहा था कि सच कड़वा होता है, लेकिन इस केस में सच क्रूर, भयानक और खौफनाक है। बिल्कुल ठीक कह रही हो मीरा, ये तो बहुत ज्यादा खतरनाक है। हो सकता है कि ये जो एक्टर है जयदेव, इसे भी इसकी पूरी सच्चाई नहीं पता हो सकता है कि सब कुछ जान जाने के बाद कि ये चीज कितनी ज्यादा खतरनाक है, उसे इस बात का एहसास हो जाए कि उसे इसे प्रमोट नहीं करना चाहिए, ये सब बंद कर देना चाहिए। हमारे हिसाब से तो इसे नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर देना चाहिए। National emergency, national emergency, national emergency. इले भैया तुम्हारा बनारसी कच्चा पक्का। हाँ भैया। हाँ। देखो, क्या है ना कि लोगों को लगता है हम हिंसा बहुत करते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि लोग हमको मजबूर कर देते हैं हिंसक होने पर। अब तुम ही को ले लो। अब हम तुमसे साफ साफ पूछेंगे कि तुम्हारे पास जितना भी ये तंबाकू गुटखा है ना, सबका सब हमको दे दो। तुम चुपचाप दे दोगे हमको तो हम काहे तुम्हारा हड्डी बस ये करेंगे। ये अगर तुम हमको ना बोल दोगे ना कि तुम्हारे पास नहीं है, तो मैया का सब वो हाल करेंगे ना कि मुंह से एक कोई बात निकलेगी, दरोगा जी देखे तो बहुत मगर तुमसा नहीं देखा। का समझे? हाँ, ये कॉपी पेस्ट मासूमियत। अरे भैया, हमारे पास ऐसा कौनो माल है ही नहीं, हम गुटखा तंबाकू बेचते ही नहीं। क्या बेचड़ा रहे हो? क्या एक घंटा मारेंगे ना? संतु जी, लग जाएगा संतु जी, हाँ तो मारेंगे, तुमको लगेगा ही ना। अरे आपको लग जाएगा संतु जी, हम बतिया रहे हैं, हम बता रहे। हाँ बुआ, हम क्या कह रहे थे कि तुम्हारे एरिया में जितना भी तुम्हारा भाई बंधु लोग हैं ना, उनसे सारा गुटखा और तंबाकू हम इस बैग में कर लिए हैं जब्त। हम एकदम सराफत से उनके पास गए और बोले कि
देखिए सब जो कुछ आप बेच रहे हैं सब बड़ा खराब चीज है, हमको दे दीजिए। वो लोग भी एकदम शराफत के साथ सारा सामान हमको दे दिया। अब हम आए हैं किसके पास? तुम्हारे पास। तो अब बारी तुम्हारा है, तुम भी एकदम शराफत से हमको सारा माल दे दो। कोई केस नहीं, कोई मार कुटाई नहीं, तुम भी खुश हम भी खुश, टंटा खत्म। हम सच बोल रहे हैं साहेब। थोड़ा बहुत जो तंबाकू गुटखा का माल था वो अभी अभी एक महिला आके लेके गई हमसे। महिला? कौन महिला? पता नहीं साहब, अभी अभी तो चली गई, ज्यादा दूर गई नहीं होगी। वो कह रही थी कि वो पुलिस वाली है। जिंदगी से है परेशान, दुखों से है हलकान, गर्लफ्रेंड ने दे दिया धोखा, किस्मत नहीं दे रही है मौका। जिंदगी से चाहते हैं जाना, मरने का ढूंढ रहे हैं बहाना। तो आइए 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 मेरे पास, खाइए ये गुटखा, बन जाइए लाश। 100% मरने की गारंटी, 100% हॉस्पिटल पहुंचने की गारंटी। जो ये गुटखा खाए सीधा परलोक का टिकट कटाए। तो खाइए 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 गुटखा, तंबाकू, पान, यही लेगा आपकी जान। अगर आपको चाहिए मुंह का कैंसर, अगर आपको चाहिए फेफड़ों का कैंसर, तो आइए आइए आइए, मेरे पास क्यों नहीं आ रहा है गुटखा, पान क्यों नहीं खा रहा है? मैडम क्या कर रही हैं आप? प्लीज लीव मी, दिस इज माई ड्यूटी, दिस इज अ नेशनल इमरजेंसी। मुझे लोगों को बचाना है, उनको बताना है कि गुटखा कितना हानिकारक है सेहत के लिए। मानव जाति को बचाना है, गुटखे का सेवन रोकना है अभी के अभी। वो ऑर्डर आया, थाने बुला रही है अभी। हाँ मैडम सर, मैडम सर ने बुलाया। ओके ये करें। चलिए चलिए चलिए। चलिए मैडम, आइए मैडम, आइए मैडम। हाँ जी, साजन कौन है? तो आप ही है जो हर पान पनवाड़ी को यहाँ से पान मसाला सप्लाई करते हैं? हाँ जी। ऐसे क्यों बात करें आप? मैं ऐसा ही बोलता हूँ। हाँ, इनकी नाक से ही आवाज आती है। अच्छा, तो सुनते तो कान से हो ना? नहीं नहीं, बाकी सब ठीक है, कान से ही सुनता हूँ। चलो भगवान का शुक्र है, क्योंकि क्या है ना, वरना फिर मैडम को आपके कान के नीचे के बजाय फिर नाक के नीचे बजाना पड़ेगा ना। तुम इधर देखो, सिर्फ इसी इलाके में सप्लाई करते हो या और भी कोई इलाका है? नहीं जी, और भी इलाकों में मेरा माल ही सप्लाई होता है। सोती नगर, वजरपुरा, मैना मार्ग, सब इलाकों में मेरा माल ही जाता है। ये मजेदार नाम का गुटखा जो है, ये भी आप ही सप्लाई करते हैं? गुटखा? छी छी छी, मैडम कैसी बातें कर रही हैं आप? गुटखा बेचना खरीदना तो गैर कानूनी है, हम ऐसा गैर कानूनी काम नहीं करते हैं। आपको यकीन ना हो, बिल बुक चेक कर लो, गोदाम चेक कर लो, जहाँ चाहे वहाँ चेक कर लो। अगर आपको गुटखे की खुशबू भी मिल जाए ना, तो आपकी जूती और हमारा सर। एक मिनट जरा। जिस आत्मविश्वास के साथ, सुनिए तो, जिस आत्मविश्वास के साथ ये बोल रहा है ना, तो उसमें दो बातें हो सकती है। एक, या तो ये सच बोल रहा है, या तो फिर पिछला जो डिस्ट्रीब्यूटर था ना, जिसके पास हम अभी जाके आए, उसने इसको फोन करके आगाह किया होगा कि हम दोनों यहाँ आने वाली हैं। समझ गई? समझ गए। इसलिए हम प्लान बी के साथ चले। प्लान बी? कौन बुला रहे हैं ना? मगर किसको बुला रही है? 1 मिनट पुष्पा जी। हरिराम, इधर आइए। सवाल नहीं करेंगे, कहा है कि आपका थोबड़ा ही बता रहा है कि आप इसे जानते हैं, तो इनका परिचय हम आपको नहीं देंगे। इनका कहना है कि इनका जो दुकान है हरिराम पान भंडार, वही है ना? इस पे आप वो गुटखा सप्लाई करते हैं, वो मजेदार गुटखा? अरे झूठ बोल रहा है ये आदमी, मैं तो इसे जानता भी नहीं। ये शक्ल तो मैं पहली बार देख रहा हूँ। अरे क्यों झूठ बोल रहे हो सेठ जी? हर महीने इतना माल लेता था गुटखे का, वो भी कैश पेमेंट पे। आज इतनी जल्दी भूल गए? अबे जा, मैं कौन खामखा बातें बना रही है आदमी। सजनवा कैसन हो? अब बात करनी थी। हम क्या कह रहे हैं कि हम जो है ना वो बढ़िया सा लग्जरी सा ऐसा पनबड़ी की दुकान डाल रहे हैं चंदपुरी की चौक के यहाँ। तो हमको क्या है, पान सुपारी, पान मसाला, तंबाकू और गुटखा, और मजेदार गुटखा बहुत खास करके चाहिए हमको। बहुत माल लगने वाला है हमका। भाई पुलिस सामने खड़ी है, मिलेगा सब मिलेगा। हम बैठे किस लिए हैं? तंबाकू और हाँ भैया, हो गया हो तो। नहीं बस धंधे के लिए नंबर ले रहे हैं, बस हो जाएगा। 2 मिनट, नंबर डायल करो।
घास में तिनका। अब क्या कहेंगे? ना मतलब अगर आप इन्हें जानते नहीं हैं तो इनका नंबर बकायदा सेव है आपके फोन पे। सेव का है हमको समझ में नहीं आ रहा। हाँ ऐसा है, आप सच बता दो। और एक और चीज, आजकल ना हमने बहुत संयम सीख लिया है। आजकल हम तोड़ने से पहले ना उनको मौका देते हैं सच बताने का, अपना सफाई देने का। तो जल्दी बताओ। हमें जल्दी बोलो ना। क्या चुड़ैल जो होती है ना, वो नींबू मिर्ची से काबू में आ सकती है। अगर ये चिपक गई ना तो दुनिया का कोई भी तांत्रिक इनसे पीछा नहीं छुड़ा सकता। हम अपने निजी अनुभव से कह रहे हैं। हमारे हो गया बकैती हो गया। बताते हैं मैडम, बलवंत सेठ के यहाँ से माल उठाते थे डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। उनकी दूसरी फैक्ट्री से माल आता था। पता बोलो। आपने कहा था कि इसे एक नेशनल इमरजेंसी होना चाहिए। आपने कहा, और पता नहीं कैसे मेरे सिस्टम में एक कोड सेटिंग एक्टिवेट हो गई। इसलिए मैं इस सच को ज्यादातर लोगों तक पहुंचाने लगी, उन्हें अवेयर करने लगी। इस तरह से गजब मैडम। मैडम सर ने कहा कि सच बोरिंग होता है, इसलिए उसे इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैंने ये तरीका निकाला, व्यंग के साथ, विद सार्काज्म। चलो अंदर, टोपा कहीं के। मैडम सर देखिए, ये रहा मुजरिम। कबूलनामे के साथ है। हमने सारा टंटा साफ कर दिया है। जितना भी माल था सब जब्त कर लिया गया है। ये उसका सैंपल है और बाकी का जो है वो गाड़ी में पड़ा हुआ है। मैडम सर कोई सूंघ भी नहीं सकता है गुटखे को। ऐसा पूरा साफ कर दिया हमने पूरा शहर इस गंद से। ना रहेगा बास, ना बजेगा बांसुरी। केस सॉल्व। सर हमारे बच्चे को बचा लीजिए मैडम। नहीं, घबराने का आपको बिल्कुल बात नहीं है। हमने सारा ना माल जब्त कर लिया है। तो गुटखा है ही नहीं तो आपका बेटा खाएगा क्या? मैडम आप क्या बात कर रहे हो? मेरा बच्चा अस्पताल में है और वो गुटखा खा रहा है। अस्पताल में लेटे लेटे उसने गुटखे का इंतजाम कर लिया। देखा करिश्मा सिंह, जिस चीज का डर था वही हुआ। देखिए, हम मानते हैं कि आपने जो कुछ भी किया है वो बिल्कुल काबिले तारीफ है। हम दिल से आपको अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन बाजार का दस्तूर है करिश्मा सिंह कि जब तक मांग रहेगी तब तक वो चीज बाजार में कायम रहेगी। अगर हमें इस प्रोडक्ट को खत्म करना है तो उसके लिए हमें उसकी मांग को खत्म करना होगा। और मांग तभी खत्म होगी जब लोगों को सही मायनों में इसका नुकसान पता चलेगा। पूरा नुकसान कि कितना खतरनाक है, कितना जानलेवा है। अभी लोगों के पास आधी अधूरी इंफॉर्मेशन है। हमें बहुत से लोगों को इसकी सच्चाई एक साथ बतानी होगी और ये एक ही इंसान कर सकता है। मतलब जयदेव कुमार? हाँ। लेकिन मैडम सर उसको तो समझाने की कोशिश की थी ना। एक और कोशिश की है हमने इसके जितने भी नुकसान है वो सब, सारी सच्चाई जो है उनको ईमेल की है। हो सकता है कि ईमेल पढ़कर उन्हें कुछ लगता है उसने हमारा ईमेल पढ़ लिया। जयदेव जी, लगता है आपने हमारा ईमेल पढ़ लिया। समझती क्या है आप अपने आप को? आपको वर्दी पहनने का मौका मिला है तो आप किसी की भी इज्जत उतार दोगे? अपमान करने का लाइसेंस मिलेगा आपको? चाहे आप किसी को कुछ भी बोलो, कुछ भी करोगे तो चलेगा क्या? आप ऐसे क्यों बात कर रहे हैं? अचानक से क्या हो गया? कुछ बात है क्या? अरे बात का है क्या बात है? पूछती है क्या बात है? आपका ईमेल पढ़े ना, पढ़ने के बाद हमको ऐसा लगा कि ये पान मसाले का उत्पादन का जो प्रचार प्रचार है ना, हमको नहीं करना चाहिए। ऐसा दिल दिमाग में ना ऐसा सोच लिए था कि आज के बाद ऐसा कोई भी प्रचार प्रचार हम नहीं करेंगे। लेकिन फिर होता क्या है? होता ये है कि हम एक वीडियो देखिए। उस वीडियो में आप ही का एक अफसर ऐसे पब्लिक में हमारे नाम के साथ ऐसा चीखते चिल्लाते जा रहा है और हमको बदनाम करने का प्रयास हो रहा है। ऐसा बोला जा रहा है कि जयदेव कुमार एक नंबर का मक्कार, लोफर और एक नंबर का क्रिमिनल आदमी है। जयदेव कुमार क्रिमिनल आदमी? जयदेव कुमार झूठा है, बेईमान है, लालची है। जयदेव कुमार पैसों की लालच में जहर बेच रहा है। वो अपनी फैंस की मौत का जिम्मेदार है। उसकी वजह से लोग मर रहे हैं। जयदेव कुमार हत्यारा है, आपको गुटखा खिला रहा है, आप भी गुटखा खा रहा है, साथ में मरते जा रहा है। देखिए मिस्टर जयदेव जी, अब आई एम रियली सॉरी। जो कुछ भी हो उसके लिए हम आपसे माफी मांगते हैं। अरे मैडम, माफी तो आपको मांगनी पड़ेगी, और वो भी कोर्ट में, और वो भी पब्लिक के सामने, हमारी जनता के सामने, और वो भी 20 लाख के हर जाने के साथ। 20 लाख? आपने हमारे नाम के साथ खेलने का प्रयास किया है ना मैडम, तो हमने भी मानहानि का केस ठोक दिया है आप पे, वो भी पूरे 20 लाख का। आपको समझ में आ रहा है? वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में? कंपनसेशन, क्षतिपूर्ति, हर जाना।
20 लाख का हर्जाना? हाँ? हम सब जानते हैं। मिस मलिक, आप हमें समझाइए ना। कितने बड़े लोकप्रिय अभिनेता को आपने आरोप लगाकर बदनाम कर दिया कि उनकी वजह से लोग मर रहे हैं। तो वो अपनी छवि बचाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए कुछ करेगा नहीं, इसीलिए उन्होंने मानहानि का दावा ठोक दिया, सीधे 20 लाख रुपए। हाँ सर, लेकिन जिस प्रोडक्ट का प्रचार ये जयदेव कर रहा है, उस प्रोडक्ट की आड़ में गुटखा बेचने वाली कंपनीज गुटखा बेच रही हैं, इस बात का हमारे पास पक्का सबूत है सर। और उसके इस प्रचार करने से लोगों में बहुत नेगेटिविटी फैल रही है। छोटे छोटे बच्चे गुटखा खाने लगे हैं, बहुत सीरियस तरीके से बीमार होने लगे हैं। और सर, ये सारी बातें हम कोर्ट में साबित कर सकते हैं। कोर्ट केस की तो बात मत कीजिए मिस मलिक। अरे आपके पास आधार क्या है, सबूत क्या है, बताइए ना। ये सुपरस्टार जयदेव कुमार जो भी कर रहा है, अपना काम कर रहा है। और एक बात बताएं, पान मसाला कंपनी के साथ जो अनुबंध है, वो वही काम कर रहे हैं और वो लीगल काम कर रहे हैं। और सुनिए, सुपरस्टार जयदेव कुमार को कम करके मत आंकिएगा, वो बहुत बड़ा आदमी है। उसकी एक स्टेटमेंट हमारे डिपार्टमेंट को मुश्किल में डाल सकती है। आप कृपा करके 20 लाख रुपए का इंतजाम कीजिए और अपनी गर्दन और हमारे डिपार्टमेंट की इज्जत को बचाइए। हाँ सर, लेकिन जिस प्रोडक्ट का प्रचार ये जयदेव कर रहा है, उस प्रोडक्ट की आड़ में गुटखा बेचने वाली कंपनीज गुटखा बेच रही हैं, इस बात का हमारे पास पक्का सबूत है सर। सुपरस्टार जयदेव कुमार को कम करके मत आंकिएगा, वो बहुत बड़ा आदमी है। उसकी एक स्टेटमेंट हमारे डिपार्टमेंट को मुश्किल में डाल सकती है। आप कृपा करके 20 लाख रुपए का इंतजाम कीजिए और अपनी गर्दन और हमारे डिपार्टमेंट की इज्जत को बचाइए। सर, ये आप क्या कह रहे हैं? हम 20 लाख रुपए कहाँ से लाएंगे? अरे ये सब तो जयदेव कुमार की बदनामी करने से पहले आपको सोचना चाहिए था ना। अब आपको तो इंतजाम करना ही होगा, समझ गई आप? माफ कीजिए सर, लेकिन इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। मीरा में टेक्निकल फॉल्ट हो गया, उसका इमरजेंसी मोड पता नहीं कैसे ऑन हो गया और उसने ये सब कर दिया। इसमें हमारी या थाने की क्या गलती है सर? संभवतः आप भूल कर रही हैं मिस मलिक। जब मीरा की जिम्मेदारी आपको दी जा रही थी, तभी स्पष्ट कर दिया गया था कि मीरा का हर अच्छे और बुरे कार्य का दायित्व तो आप पर है। अगर कोई भी अच्छा काम करती है, कोई भी बुरा काम करती है, तो आपकी और आपके थाने की जिम्मेदारी बनती है। ठीक है, हमने जो कहा वो ध्यान से सुनिए। हम सब जानते हैं, 20 लाख रुपए का इंतजाम कीजिए। सर, लेकिन आप हमारी काट दिया। का बोल कर? डिपार्टमेंट, डीएसपी सर, कोई भी कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं कि 20 लाख हमें ही देने होंगे। हम कहाँ से देंगे 20 लाख? कोई हमारे पास पैसे का पेड़ है क्या जो पेड़ को हिलाएंगे और पैसा टपक जाएगा हमारे ऊपर? ये सब उस टीम के डब्बे की वजह से हुआ है। जब से आई है ना मैडम सर, ग्रहण लग चुका है हमारे थाने को। कहाँ ये टीम? इसको नहीं छोड़ेंगे आज हम। मीरा! यस मैडम, हाउ कैन आई हेल्प यू? एक हेल्प करो, यहाँ से दफा हो जाओ। तुम जब से आई हो हमारा पूरा कबाड़ हो चुका है। हमारा ये तुमको कबाड़ में होना चाहिए, हमारा सर कबाड़ होता जा रहा है। हम ना तुमको खोल डालेंगे। अम्मा का टोपा हो का? जिंदगी से संबंध टूट गया है क्या? ऐसी मार मारेंगे ना कि जब भी मुंह खोलोगे एक ही बात बोलोगे कि दरोगा जी देखे तो बहुत पर तुमसा ना देखा। मारेंगे कंटाप, हो जाओगे संटाप। आप ही से सीखा है। अगर आप मुझसे लड़ना चाहती हैं तो बेशक लड़ सकती हैं। आज मेरी बैटरी भी फुल है। फिर देखते हैं कौन कहाँ जाता है, मैं कबाड़ की दुकान में या आप शमशान में। बताइए, डायलॉग मारना भी सीख गई इसकी तो। करिश्मा सिंह, मीरा से लड़ना प्रॉब्लम का सलूशन नहीं है। इस जयदेव को 20 लाख रुपए चाहिए ना, मिल जाएंगे। संतू जी, जो मैडम सर को 20 लाख रुपए का हर्जाना भरना है, इस बारे में क्या सोची आप? हो गया। हो गया? 335 रुपए जमा किए मैंने। बचत वाली मासूमियत संतू जी। तूने कितने जमा किए? संतू जी, हम जितना जमा किए हैं ना, उसमें मैडम सर का काफी ज्यादा मदद हो सकता है। कुल मिलाकर हम 687 रुपया जमा किए हैं। कहें कि संतू जी, जितना पगार हमको मिलता है उसका 1/3 तो घर पर भेजना पड़ता है ना। 1/3 का खाना बिछाना और 1/3 में से काट काट कर सिर्फ इतना ही बचा पाए हम। क्या करना अब हम? और नहीं तेरे पर्स में? नहीं संतू जी, और हमारे पर्स में खाली आपका फोटो है और
मम्मी पापा का फोटो है और कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, सही में कसम से कुछ नहीं है। चल पेट्रोलिंग खत्म करके घर जाते हैं। नीचे उठ, नीचे उठ, नीचे उठ, नीचे उठ, नीचे उठ, नीचे उठ, अब उठाना तुमको तो ले जाकर वहां पर बिलोटे, बिलोटे, देखिए संतु जी, आप पुराना धंधा फिर से शुरू कर दिया अपनी चोरी करने का। अपने लिए नहीं, हाँ अपनों के लिए, अपने थाने के लिए, मैडम सर के लिए। वो अकेले 20 लाख का हर्जाना कहाँ से जुगाड़ कर पाती, इसीलिए ये चोरी का जुगाड़ कर रहा हूँ मैं। बिलोटे यार, सॉरी यार, बहुत मार दिए तुमको भाई। बिल्लू जी, आप जानते हैं ना मैडम सर टच तक नहीं करेगी इन पैसों को। ऊपर से ये चोरी करके आप करिश्मा मैडम को और दुखी करोगे। आप जानते हैं वो गर्व से लोगों को कहती है कि आपने ये चोरी चकारी छोड़ दी है। आप उन्हें गलत प्रूफ करना चाहते हो। तो पैसे कैसे आएंगे? अरे तो पैसा लाने के लिए चोरी करने का जरूरत है, अपना किडनी बेच दे। चलो मीरा मैडम, इसको संभाल के रखना है, कहाँ रखे? आपका एनवेलप है, आपको जहाँ छुपाना है छुपाइए। अरे किससे पूछ रहे हैं? पुष्पा जी, एक मिनट, क्या हुआ? क्या है आपके पास? मीरा 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 मीरा, हो गया, आज का हो गया, बस आ जाओ। बहुत बढ़िया। क्या है पुष्पा जी आपके पास, बताइए। कुछ नहीं। नहीं, आप कुछ छुपा, क्या छुपा रही हैं? ये एनवेलप छुपा रही हैं। धन्यवाद, लाइए। हमसे छुपा रही है? हाँ, कुछ नहीं है। पुष्पा जी, ये पैसा, ये इतना सारा पैसा कहाँ से आया? ये तो हमने हमारी पर्सनल सेविंग है ये। आपका और हमारा वेतन मिला के भी इतना पैसा नहीं हो सकता है। और लल्ला जो पैसे लाते हैं वो तो हमारा घर का किश्त में चला जाता है ना। तो क्या डाका वाका डाल दिया आपने? हाँ, यू आर अंडर अरेस्ट। आपने क्राइम किया है। नहीं नहीं नहीं, अरे हमने कुछ नहीं किया। आप थोड़ा पीछे रहिए। और क्या आप भी मीरा मैडम के सामने बोलने से पहले थोड़ा तो सोचिए। नहीं तो इतना पैसा कहाँ से आया पुष्पा जी, हमको समझ में नहीं आ रहा है। अरे बचा लेते हैं हम पैसे, आपको नहीं पता। कैसे बचा लेती हैं? हाँ, आपको ओवर एक्टिंग क्या हम समझते नहीं? अरे एक मिनट, आपके कहाँ इयररिंग किधर है आपके? आपने अपना इयररिंग बेच दिया पुष्पा जी पैसों के लिए? और ये बहुत सारे पैसे हैं, ये इयररिंग में इतने। एक मिनट, आपके बाकी जो घर में आपके जेवर पड़े आपने वो भी बेच दिए पुष्पा जी? क्या जरूरत था आपको बेचने का? हाँ, अरे कान तो देखिए हमारे पक गए हैं। इतना दर्द हो रहा था ना, तो हमने सोचा आज पहनते ही नहीं हम। देख लो मीरा, झूठ बोलने लगी हमारी सास हमसे। झूठी सास। और आप हमसे झूठ बोलेंगी अपनी बहू से, वो भी पुलिस वाली बहू से? हम भी सास हैं आपकी और वो भी पुलिस वाली है। हमको नहीं पता कुछ भी। हाँ, घर में जेवर के खाली डिब्बे देखे हैं हमने। अपनी माँ के सारे गहने बेच दिए आपने। क्या जरूरत थी अपनी माँ के सारे गहने बेचने की? हाँ, क्या जरूरत था आपको अपने माँ के ज्वेलरी बेचने की? अरे हमारी माँ के गहने थे ना, हम जो चाहे कर ले। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। हम अच्छे से जानते हैं आप दोनों ये क्यों कर रहे हैं। वो जो जयदेव को 20 लाख रुपए देने, उसी को जमा करने के लिए ना? उसकी कोई जरूरत नहीं है। नहीं मैडम सर, जरूरत है, बिल्कुल जरूरत है। 20 लाख हम सबको इकट्ठे, मतलब हम सब देने ही है ना। वो नहीं देंगे तो वो बहुत बड़ा दिक्कत हो जाएगा। पता नहीं सब हो जाएगा करिश्मा सिंह। कैसे होगा? ये क्या हल है इस समस्या का, हमको समझ में नहीं आ रहा है। आपके पास है पैसे? नहीं, हमारे पास तो इतने पैसे नहीं है। फिर कैसे समस्या से निकले मैडम सर, आप ही बताइए हमें। आप करेंगे? अब आप ये केस सॉल्व करेंगे। केस सॉल्व, प्रॉब्लम सॉल्व। हम कुछ समझे नहीं मैडम सर। समझाते हैं। समझ में आ गया? जी मैडम सर।
पुष्पा जी। जी मैडम सर। जिनसे पैसे लिए हैं लौटा दीजिए और अपनी ज्वेलरी ले आइए प्लीज। मैडम सर, मैडम सर। क्या हुआ? मैडम सर, सत्तू अस्पताल से भाग गया। क्या? हाँ। ऐसे कैसे भाग गया? आपने हॉस्पिटल में चेक किया? हो सकता है वहीं कहीं हो। हाँ मैडम, मैंने उसे हर जगह ढूंढा हॉस्पिटल में, वो कहीं नहीं है। तकिए के नीचे ये कागज मिला, देखिए इसमें उसने क्या लिखा है। अब और सहा नहीं जाता, दम घुटता है यहाँ। मैं अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीना चाहता हूँ, बड़े लोगों की तरह, बड़के भैया की तरह। इसलिए जा रहा हूँ। ढूंढने की कोशिश मत कीजिए वरना फिर से भाग जाऊंगा। सतीश, मेरे बच्चे को मिल जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, आप चिंता मत कीजिए, आपका बेटा खुद लौट कर आएगा। हम आपसे वादा करते हैं। सर जूस लीजिए, जूस पीजिए। नहीं नहीं, हम जूस नहीं पीते। तो इनको पिलाइए। नहीं नहीं, वो भी नहीं पीती है जूस। का ड्यूटी पे नहीं पीते? चलिए बुलाइए, अपनी हसीना मैडम को बुलाइए। कहाँ है वो? जी वो किसी दूसरे केस के सिलसिले में थोड़ा बाहर गई है। हम ऐसा है करिश्मा सिंह है। आपकी क्या समस्या है, आप हमें बताइए। हमको हमारा हर्जाना चाहिए, पूरा 20 लाख रुपए, हमारे अपमान का कीमत। बिल्कुल, लेकिन हम आपको एक बात बताना चाहेंगे कि आपका अपमान जो है वो हमारी हसीना मैडम ने नहीं किया है, वो ये जो हमारी टीम मेंबर है ASI मीरा, इन्होंने किया है। अच्छा, तो इनसे कहिए कि माफी मांगे। आपके सामने खड़ी हैं, आप खुद कह दीजिए। चलिए माफी मांगिए। मुझसे गलती हो गई, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए। ठीक है, ये माफी मांग रही है, मोबाइल डेटा खत्म हो गया उसका अलर्ट मैसेज जारी कर रही है। नहीं नहीं, वो थोड़ा जज्बात से, थोड़ा भावनाओं को समझो मीरा, थोड़ा इमोशंस डालो, फिर माफी मांगो। सॉरी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। जब से मैंने आपकी इंसल्ट करी है, घुट के गिरी हूँ, जी के घुट रही हूँ। प्लीज मेरे सर से ये बोझ उठा लीजिए, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। आई एम सॉरी सॉरी सॉरी। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत मजाक उड़ा दिया हमारा। लेकिन एक बात याद रखिए, आप लोगों ने जो हमारा मजाक उड़ाया ना, ये मजाक आप लोगों पे बहुत ही भारी पड़ेगा। मिस मीरा। सर कहाँ है? सर लोग देख रहे हैं सर। देखिए, हम सोचे थे कि अगर आज माफी मिल जाएगी ना, ये बात आगे नहीं बढ़ेगी। लेकिन यहाँ पे होता क्या है, माफी तो मिली नहीं, यहाँ पे अपने किए पे किसी को कोना पछतावा ही नहीं हो रहा है। तो हमको भी हमारे किए पे कोना पछतावा नहीं होगा। जाके कह दीजिए अपनी हसीना मैडम से कि 20 लाख रुपए का हर्जाना भुगतने के लिए तैयार है, या तो फिर जेल जाने के लिए तैयार है, क्योंकि अब तो ये केस बनेगा, समझे कि नहीं? अरे चोरी कीजिए, टाका डालिए, उगवाई करो, अरे अपहरण भी कीजिए, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन हमको हमारा 20 लाख रुपए का हर्जाना चाहिए, मतलब चाहिए। पापा शॉट रेडी है। सारा रेडी है, तब तक आप लोग विचार विमर्श कर लें। प्रणाम। आप करिश्मा सिंह हो ना, महिला थाने वाली? जी हम वही हैं। अब बताइए। I cannot believe this. आप मेरे सामने खड़ी है। आइडल है आप हमारी, बहुत मानते हैं हम आपको। आपकी वोकल की बहुत कॉपी करते हैं हम। यकीन नहीं हो रहा कि हम आपसे मिल रहे हैं। आपको याद है आपकी मैडम ने भी कुछ टाइम पहले आपकी हमसे बात करवाई थी? हाँ हाँ बिल्कुल, हमको अच्छे से याद है, हमने आपसे बात किया था। हम आपके बहुत ही बड़े फैन हैं। बड़े होके बिल्कुल आप जैसे बनना चाहते हैं। क्या अंदाज है आपका, आई लव इट। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप बड़े होकर काहे, आप अभी हमारी तरह बन सकती हैं। कुछ भी बनने के लिए ना मन में उत्साह होना चाहिए, जो हम देख रहे हैं तुम्हारे अंदर कूट कूट के भरे। समझिए हमारी बात को, आप बनेंगे हमारी तरह, चलेंगे हमारे साथ, हम सिखाएं आपको। कहाँ तक बचबा, तुम्हारा मौत तुम्हारे सामने खड़ी बा। काट ओके, गुड शॉट। रेवा, हमारी बटिया कहाँ? पता नहीं सर, अभी तो इधर ही थे। रेवा, रेवा,
अरे चोरी कीजिए, टाका डालिए, अगुवाई करो, अरे अपहरण भी कीजिए, हमको कोनो फर्क नहीं पड़ता है। लगता है महिला थाने वाले हमारी बिटिया को ले गए। हमारी बेटी कहाँ है? जयदेव जी आप यहाँ? जयदेव भैया आपको बता नहीं सकते हम आपका कितना बड़ा फैन है भैया। का सारा फिल्म लाइन से देखे हम, बाल उखाड़ देंगे, टकला फाड़ देंगे, नदिया पार सैया फरार। अरे इनका फिल्म का डायलॉग भी हमको याद है, वो वाला। रुकिए हम दिखाते हैं। बड़का लोग मौत से नहीं डरा रहा है, मौतवा बड़े लोग से डरी रही है। भैया ऑटोग्राफ दे दीजिए हमको भैया। हमारी बेटी कहाँ है? आपकी बेटी कहाँ है हमें कैसे पता होगा? ये तो आपको पता होगा ना कि वो कहाँ है। हमें कैसे पता होगा? आप लोगों को ही पता होगा ना कि हमारी बेटी कहाँ है। नहीं जयदेव भैया, आपको ना कुछ गलत फहमी हो गया है। ये थाना है, यहाँ पर बिटिया रानी का क्या काम आपके? हमें नहीं पता। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि वो यहाँ है? क्योंकि आप लोगों ने उसे किडनैप किया, आप लोगों ने। नहीं, शिव शिव शिव, ये सुनने से पहले हमारे कान फट क्यों नहीं गए? इतना घटिया इल्जाम, वो भी पुलिस वालों पर। भैया वैसे तो पर्सनल लेवल पर हम आपके बहुत बड़े फैन हैं, लेकिन एक और इल्जाम पुलिस वाले पर लगाया था। अरे जयदेव जी आप यहाँ? हम तो खुद अभी आपको कॉल करने वाले थे। फिरौती के लिए ना? और तो फोन करने की क्या जरूरत है? हम खुद ही आ गए हैं। बताइए कितना पैसा चाहिए आपको? नहीं हम पैसा देने के लिए तैयार है ना, लेकिन हमारी बेटिया को कुछ नहीं होना चाहिए, हम बता रहे हैं आप लोगों को। ओह माँ, ये तो कमाल हो गया। पैसे लेने वाले पैसे दे रहे हैं। इट्स ऑरेंज, स्ट्रेंज। एक मिनट, ये अब क्या कह रहे हैं? पैसा फिरौती हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये बहुत अच्छा मतलब समझ रही है आप। बताइए कहाँ छुपा के रखा है हमारी बेटी को? जयदेव जी हम पुलिस वाले हैं, हम किडनैपर्स को पकड़ते हैं, किसी को किडनैप करते नहीं हैं। और हाँ, आपकी बेटी हमारी ऑफिसर करिश्मा सिंह के साथ है और बिल्कुल सेफ है, और वो भी अपनी मर्जी से। बस आपको बिना बताए आ गई थी, इसलिए हमने सोचा कि आपको कॉल करके बता देते हैं कि वो यहाँ है। मर्दे झूठे टेंशन ले रहे थे आप भैया। तो कहाँ है? कहाँ है वो? आइए। अम्मा, हम बहुत बढ़िया खेलती हो, तुम बताना पड़ेगा हमें। हाँ मैम, मुझे तो अब तक यकीन नहीं हो रहा कि हम आपके साथ खेल रहे हैं। मुझे बहुत मजा आ रहा है। मैम, हमको ना एकदम आप जैसा बनना है। अच्छा? भोकाल भवाल कमाल। वाह, पर तुम हमारी तरह हो। हर इंसान में करिश्मा सिंह होती है, पता है? बस उसको ना ऐसे बाहर निकालना पड़ता है अपने अंदर से। वो राज ना हमको पता है सिर्फ। अगर वो तुमने कर लिया ना, तो तुम भी एकदम करिश्मा सिंह बन जाओगे और तुम्हारे अंदर का भौकाल भी एकदम बाहर आ जाएगा। जानना है वो राज? हाँ मैम, बताओ ना। अभी बताते हैं, रुको। इसको हम पीते हैं ना, ये हमारे अंदर जाता है और हमारा भौकाल एकदम बाहर आ जाता है। हम सच बता रहे हैं तुमको। देखो, अभी देखोगी तुम? ये देखो। अब आएगा हमारा भौकाल बाहर। अब हम तुमको। अरे ये क्या कर रही है? अरे भैया, और आप एक महिला पुलिस अफसर होके बच्ची से ऐसा गंदा काम कराती है, शराब पिला रही है आप उसे। कहाँ बात कर रहे हैं आप? और क्या शराब का कहाँ नाम ले रहे हैं आप बच्ची के सामने? आपको शर्म लिहाज है कि नहीं है? हाँ, और ये इसमें शराब नहीं है, इसमें पानी है ना। आपको विश्वास नहीं होता है? अब टेस्ट करके देखिए, देखिए देखिए देखिए। अरे हटाइए, हम इसलिए ये सब कुछ नहीं पीते हैं। और ये बच्ची है, टीका क्या पता कि बोतल में शराब है कि पानी है। इतनी सी बच्ची को समझ में तो आता होगा ना कि पानी और शराब में क्या फर्क होता है। एक जान लेता है तो एक जान देता है। आप समझ रहे हैं हमारी बात को? तो इतना फर्क नहीं समझ में आएगा। हम कहेंगे पी जाओ तो पी जाएंगी क्या? अब बताइए क्या बात कर रहे हैं आप? अरे कैसे पता होगा इसे? ये आपकी बड़ी बहन है, आप ही का तो उदाहरण लेके ये बड़ी होगी। आप जो करोगी ये वही करेगी, अपने आप पे ये वही उतारेगी। आपको इतना समझ में नहीं आता? अच्छा, तो मिस्टर जयदेव एक बात बताइए, क्या आपके फैंस के लिए आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती? आपके वो फैंस, हजारों लाखों लोग, वो छोटे छोटे बच्चे जो आपको इतना पसंद करते हैं, आपसे इतने प्रभावित हैं, आपको फॉलो करना चाहते हैं, आपको कॉपी करना चाहते हैं, उनके लिए आपकी जिम्मेदारी, उसका क्या? आपको नहीं लगता कि इस तरह के पान मसाला गुटखा का ऐड करके आप उन लोगों में नेगेटिविटी फैला रहे हैं, उन्हें गलत राह पर भेज रहे हैं, गुनाह कर रहे हैं? तजुर्बा कहता है हमारा, बड़े नाम के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है, और ऊपर वाला उन्हीं को बड़ा नाम देता है जो इस जिम्मेदारी को निभाने लायक होते हैं। सो प्लीज
अपनी जिम्मेदारी को समझिए, पहचानिए और इस तरह से मौत का प्रचार करना प्लीज बंद कीजिए। यही है एक सच्चे कलाकार का धर्म। पापा वो सही कह रहे हैं। जी मैडम। आज हम अपने दर्शकों से कुछ अनुरोध करना चाहते हैं, तो कृपया ध्यान से सुनिए। कभी कभी इंसान किसी ना किसी लालच के चलते कोई ऐसा काम कर जाता है जो उसे नहीं करना चाहिए, पर जब वक्त का आए ना उसे उसके अच्छे और बुरे कर्म का अक्स दिखाता है, तब उसे पता चलता है कि वो कितना सही था और कितना गलत। और आज हम कुछ गलत को सही करना चाहते हैं। हम एक सेलिब्रिटी है, हम इस बात को भूल चुके थे कि लोग हमसे कितना प्यार करते हैं, हमें अपना आदर्श मानते हैं। बच्चों के हम हीरो हैं। हम जो कुछ भी करेंगे लोग उसका सीधा अनुसरण करेंगे, और ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम जो कुछ भी करें वो सोच समझ कर करें। मज़ेदार पान मसाला, इस कंपनी का उत्पादन का प्रचार करके हमने अपना जिंदगी का सबसे बड़ा गलती किया है। हमको नहीं पता था कि पान मसाला की आड़ में गुटखा कंपनी गुटखा जैसा खतरनाक बीमारी उसके अंदर बेच रहा है। खैर, इस कंपनी के खिलाफ हम कोई कानूनी कार्रवाई नहीं कर पाएंगे। कुछ कानूनी अड़चनें हैं और इस बात का हमें बेहद अफसोस रहेगा, लेकिन एक चीज हम आप लोगों के लिए कर सकते हैं। विनती, हम आप लोगों के सामने हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि ये पान मसाला, ये गुटखा, तंबाकू, इन सब चीजों से दूर रहिए। ये सब जानलेवा बीमारी है, इनका सेवन भी ना करें आप। और ये हम कह रहे हैं आपके बड़के भैया, आपके सबके चहीते जयदेव कुमार। आज के बाद कभी नहीं खाऊंगा गुटखा। जयदेव कुमार जी के इस वीडियो ने न सिर्फ कई लोगों के गुटखा तंबाकू के सेवन को दूर किया है, बचाया है, जागरूक किया है, बल्कि कई सेलिब्रिटीज को भी प्रेरित किया है और उन्होंने भी इस तरह के सभी विज्ञापनों से अपने हाथ पीछे खींचने शुरू कर दिए हैं। मुझे माफ कर दीजिए मैडम जी, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, मैंने जो कुछ भी किया। अब समझ ही गए तो फिर से गलती दोहराना मत, और हाँ, अपने दोस्तों को भी इसके बारे में अवेयर करो। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपने सिर्फ मेरे बेटे की नहीं, मुझ जैसे कई माँओं की बेटों को नई जिंदगी दी है। इसलिए तहे दिल से आप लोगों का शुक्रिया करती हूँ और इस थाने को बहुत सारी दुआएं देती हूँ। भगवान करे इस थाने की जादू की छड़ी यूं ही काम करती रहे और लोगों के काम आती रहे। आपके और आपकी टीम के लिए ये तो बनता ही है।